नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चली होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपका यूपी पुलिस री एग्जाम की। आपको पता है डेट अनाउंस हो गई है, 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को आपका पेपर होना है। तो बहुत कम समय बचा है। काफी बच्चे ऐसे थे जो आपका 17, 18 फरवरी को पेपर हुआ था, उसकर उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उसमें डेट फिक्स नहीं थी कि आपका एग्जाम होगा। तो एक साथ आपकी डेट आई है, एक साथ आपकी क्या नाम है डेट का एग्जाम आपका आया है। तो इसमें हम किस प्रकार से तैयारी करें कि अपनी तैयारी को जो आपके 180 190 तक है, उसको कैसे करके हम 230 प्लस कैसे पहुंचाएं या 220 प्लस कैसे पहुंचाएं, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन है। आपने जीडी की मेरिट देखी होगी, आपने रेडियो ऑपरेटर की भी देखोगे, उसी प्रकार यूपी पुलिस की आपको पता है भाई मेरिट हाई जाएगी जाएगी, क्योंकि कंपटीशन है भाई। 50 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं, 60,000 वैकेंसी है, तो कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा है, याद रखना। तो ऐसा नहीं कि अब की बार 180 या 190 पे नंबर आ जाएगा लास्ट ईयर अनुसार, ऐसा नहीं होगा। अब की बार भी अच्छी खासी आपकी कट ऑफ इसमें देखी जाने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों तक एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए साथियों, यूपी पुलिस का यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यूपी पुलिस की यदि हम बात करें, बहुत आसान होता है यूपी पुलिस में जॉब लेना। इसका रीजन मैं आपके लिए बता देता हूँ। इसका रीजन क्या है कि आपका यूपी पुलिस के एग्जाम में आपके जीएस जीएस से आपके 38 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 76 नंबर के होते हैं। वही यदि बात करें साथियों, जीएस हिंदी, हिंदी आपके 37 क्वेश्चन आएंगे और 37 क्वेश्चन आपके 74 नंबर के होंगे। वही इसमें आज बात कर लेते हैं मैथ। मैथ के आपके 37 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें से 19 क्वेश्चन उसमें चला जाता है, क्या नाम है आपके 18 क्वेश्चन रीजनिंग में चले जाते हैं या 19 क्वेश्चन बचते हैं। तो मैथ में 19 या 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 40 नंबर के होते हैं। वही साथियों बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के आपके 56 क्वेश्चन के लमसम आने हैं। 56 क्वेश्चन आपके 112 नंबर के बनते हैं। और यहाँ सबसे मेन बात आपकी रीजनिंग की है। कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि यदि हम हिंदी और रीजनिंग को कर जाएं, यदि हम किसको रीजनिंग और हिंदी को यदि हम कर जाएं तो हमारा सिलेक्शन एकदम सुनिश्चित हो जाएगा। ऐसा नहीं है प्यारे साथियों। भाई हिंदी और रीजनिंग तो सभी पढ़ रहे हैं, आप में क्या क्वालिटी है सिलेक्शन लेने वाली। तो इसका मतलब क्या है, अब ऐसा एग्जाम नहीं है। अब यानी कि अब इसमें वर्तमान में ऐसा कंपटीशन नहीं है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट से आप एग्जाम निकाल दें। अब तो आपको कम से कम 4 में से 3 सब्जेक्ट में महारत हासिल होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट थोड़ा कम रह जाए, थोड़ा कम रह जाए, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही कम रह जाए, उसमें खाता ही नहीं खुले। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, 3 सब्जेक्ट अच्छे खासे हों, एक में थोड़ा कम है भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। अब किस प्रकार से तैयारी करें। सबसे पहले यदि हम हिंदी और रीजनिंग को पकड़ें, क्योंकि लास्ट में आपका जो 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, 17 और 18 फरवरी को, 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आपने देखा था रीजनिंग जो आई थी, रीजनिंग आसान थी, लेकिन उसमें मेंटल एबिलिटी और आपका डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन आए थे, उन्होंने रीजनिंग को ब्रॉड कर दिया था, यानी कि बहुत बड़ी रीजनिंग कर दी थी, टाइम अप्रोचिंग रीजनिंग कर दी थी। तो उसी की बात को हम समझेंगे। सबसे पहले आपको पता है 56 क्वेश्चनों में से, 56 क्वेश्चनों में से इस प्रकार पेपर अरेंज किया था कि आपके 12 क्वेश्चन के लमसम आपके मेंटल एबिलिटी से थे, यानी कि एमए से मेंटल एबिलिटी, इसमें एसआरटी पीआरटी दोनों आई थी आपकी। आगे बात करते हैं 5 क्वेश्चन ये फिक्स से कि आपका डिसीजन मेकिंग से थे, जो कि अब भी आएंगे। भाई 12 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से अब भी आएंगे, 5 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से अब भी आएंगे। क्यों? ये सिलेबस में है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें से सिलेबस में आए नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में दे रखा। भाई जब मैथ सिलेबस में है तो मैथ आएगा ही आएगा, तो ये सिलेबस में तो आएंगे। तो 12 और 5 17, उसके बाद बचते हैं आपके 39 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आए थे, 38-39 क्वेश्चन। अब इसमें बात कर लेते हैं। आपको यदि मैं बताऊं, यदि पेपर का लेवल कितना भी हाई करें कितना भी लो करें, आप बच्चा 38 में से नॉर्मल, मैं आपको बता रहा हूं, बढ़िया यदि अच्छी लेवल का पढ़ाई पढ़ने वाला है, तब भी वो 39 में से टैकल नहीं कर पा रहा है। क्यों? उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जो गूगल से डायरेक्ट अटेंड किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यदि आप यहां, मैं ये कह रहा हूं 39 में से यदि आप कम से कम 36 क्वेश्चन का टारगेट रखें, 36 क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। बहुत नॉर्मल रीजनिंग आई थी, बिल्कुल हाई रीजनिंग दी थी, एक भी क्वेश्चन उसमें ऐसा नहीं था किसी भी शिफ्ट में जो आपका हाई लेवल था। तो मैं टॉपिक भी आपके लिए बताऊंगा कि किस टॉपिक को आपको अच्छे लेवल से पढ़ना है, जिसमें आपको 39 में से 39 क्वेश्चन आपके राइट हों। डिसीजन मेकिंग अच्छे लेवल से पढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन है, यदि डाटा आपने बनाया तो 5 ही सही होते हैं, नहीं बनाया तो आपके 5 ही गलत होंगे। अब इसमें 5 में से 5 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं,
चाहे डाटा कितना भी समय ले, उसका भी रीजन हम बता देंगे। भाई मेंटल एबिलिटी से 12 क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन सही चले जाएं, तो 10 और 5 15, 15 और 36 कितना आता है भाई 51। इसका मतलब मैंने क्या होता है 50 क्वेश्चन प्लस आपकी रीजनिंग होनी चाहिए। यदि 50 प्लस क्वेश्चन आपकी रीजनिंग है तो ही आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे। अब ये काम नहीं चलेगा कि आपके 40 ही क्वेश्चन रीजनिंग बन पा रहे हैं, आप यहाँ घूम रहे हो। यदि आपकी जीएस बहुत अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीएस और मैथ अच्छी है तो आप रीजनिंग में कवर कर जाओगे। अब आपकी रीजनिंग भी 40 बन रहे हैं, जीएस में भी 20 ही बन रहे हैं, तो फिर कहां से सिलेक्शन हो जाएगा। वही यदि बात करते हैं हिंदी, हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन आने, कम से कम 32 प्लस क्वेश्चन इसमें बनने चाहिए। अब देखो भाई 50 और 32 यदि हम जोड़ लें तो 82 हो जाएंगे। और जो बच्चा 50 क्वेश्चन रीजनिंग में कर रहा है तो फिक्स होता है कि मैथ में 19 क्वेश्चन है तो मैथ में कम से कम 14-15 क्वेश्चन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 14 कर जाए 12 कर जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई 50 और 32 82 और 14 आपका 96, 96 आपके यदि 38 क्वेश्चन आपके जीएस में है तो 38 में से यदि आप 20वीं क्वेश्चन यदि बना जाते हैं तो 20 क्वेश्चन यदि आपने बना दिए तो जोड़िए 50 और 20 70, 70 और 102 116 क्वेश्चन, 116 क्वेश्चन, 116 क्वेश्चन का दोगुना यदि करोगे तो 232 क्वेश्चन होते हैं, 232 नंबर होते हैं सॉरी। तो 232 नंबर का हमें टारगेट लेके चलना है। अब इस टारगेट को कैसे पूरा करेंगे, इस टारगेट को कैसे पूरा करेंगे, इस गोल को हमें कैसे पूरा करना है वो समझिए। लास्ट में आपका क्या हुआ था कि आपका टाइम अप्रोच यानी कि टाइम सेट नहीं हुआ पाता बच्चों से, यानी कि टाइम कम रह गया था। तो अब करना क्या है वो ध्यान देना। यदि आप कितने भी रीजनिंग में ब्रिलियंट क्यों ना हो, मैं खुद क्यों ना हूं, यदि मैं खुद पहले रीजनिंग करूंगा तो रीजनिंग में एक वो होता है माइंड में एक चलता है दिमाग कि रीजनिंग तो आसान है, हम 56 में से 56 क्वेश्चनों को बनाएं। पर यदि आप 56 में से 56 क्वेश्चनों को बनाओगे तो फिक्स है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपका टाइम ज्यादा लेंगे। और जब टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप और सब्जेक्ट का जीएस का हिंदी का टाइम आप रीजनिंग में कन्वर्ट कर रहे हो। जो कि आपका लास्ट में आपका हुआ था 17-18 फरवरी को जो आपके एग्जाम हुए थे उसमें भी ऐसा हुआ था कि बच्चों ने रीजनिंग का समय आपका जीएस हिंदी में नहीं दिया था, जो कि जीएस और हिंदी का समय भी रीजनिंग में खा गए थे, यानी कि मेंटल एबिलिटी में और डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि भाई रीजनिंग का प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको लगता है कि ये बन जाएगा, भाई बन तो जाएगा लेकिन टाइम के अंदर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहला मेरा काम है, आपका काम है, मैं समझाने काम है कि सबसे पहले आपको जीएस और हिंदी दोनों को अटेंड करना है। दोनों 75 क्वेश्चन हैं, 75 में से चाहे कितने भी बने, 50 55 60 कितने भी क्वेश्चन बने, 75 में से कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। भाई यहां हमने कितने जोड़े हैं 32 और 20, 50 55 इस बात 52 ही तो जोड़े हैं। तो भैया यदि आपके 75 में से यदि 50 प्लस क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये 50 प्लस क्वेश्चन आपके लास्ट ऑफ लास्ट 30 से 35 मिनट के अंदर बन जाएंगे। और 30 से 35 मिनट अंदर बन गए तो आपके पास अभी भाई 85 मिनट का समय आपके पास है। 85 मिनट में से यदि आप मान लो 60 मिनट भी यदि रीजनिंग को दे जाएं, 60 मिनट भी रीजनिंग को दे जाएं तो आपके 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। बच्चे आपके क्या मैथ, और मैथ में आप मान लीजिए 14 क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी आपके पास 25 मिनट का समय है। और 25 मिनट में रीजनिंग में डीआई बहुत आसान आती है, कुछ क्वेश्चन मैथ के बहुत आसान आते हैं, आप आसानी से टैकल कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी आपको बताया भाई मैथ आपका नाम है, जीएस और हिंदी आपको पहले करनी है, चाहे आप कितने भी धुरंधर रीजनिंग में हो चाहे मैथ में हो, लेकिन मैथ रीजनिंग पहले नहीं करना है, पहले आपको करनी है जीएस और हिंदी। जिससे आपका मान लीजिए एक आध क्वेश्चन यदि उसमें छूट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेना यदि इस क्वेश्चन में एक में भी यदि आपके 4-5 मिनट लग गए तो आप ऐसा हो सकता है जीएस के 3-4 क्वेश्चन छोड़ दो जो कि आपसे आते हों। तो सबसे बड़ी गलती यहां होती है, इस गलती को मत करना, बिल्कुल भी ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी अब तैयारी हमें कैसे करनी है कि हम 232 प्लस पहुंचे, इसका मैं एक तरीका ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से यदि किसी का स्कोर यदि 180 का भी बन रहा है तो वो बच्चा भी कैसे करके आपका 220 तक कैसे पहुंचेगा, उसको भी हम प्रक्रिया को बताएंगे अगली वीडियो में। बट इसमें एक बात समझ लीजिए, आपका क्लास का मैं शेड्यूल बता देता हूं। क्लास में आपके यूपी जी के ये आपका फॉलो होगा कल से, कल से आपका फॉलो होना है। यूपी जीके की क्लास आपकी 6:30 AM से 8 PM आपका क्या नाम है 8 AM तक चलिए करेगी डेली। डेली 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, इसमें यूपी जीके नहीं है, साथ के साथ इसमें इंडियन जीके भी आएगी। ठीक है, यूपी जीके क्लास 6:30 से 8 AM तक चलेगी। वही बात कर लेते हैं आपका रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट सेट है ये चला करेगा आपका 4 PM से लेकर के 4 PM से जितना भी चले। आपकी बात कर लेते हैं आपका मैथ,
तो मैथ चलेगा आपका 8 PM से। भाई बात कर लेते हैं आपका मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी क्लास होगी आपकी 10 PM से। ये आपकी अभी तक मैंने जितनी क्लास है रीजनिंग मैथ और क्या नाम है मेंटल एबिलिटी यूपीजी के। बात कर लेते हैं हिंदी। तो हिंदी की क्लास भी आपकी जो होगी वह होगी आपकी 6 PM से। तो आपके मैंने टोटल शेड्यूल बता दिए हैं भाई, कितने क्लास हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसमें केवल और केवल आपकी जीएस रह गई है। तो जीएस का भी टाइम हम एक आध दिन में आपका सेट कर देंगे। तो ये क्लास आप भी कल से चलेंगे, बट आज से जो क्लासेस चलेंगे वो आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस से चलेगा, मेंटल एबिलिटी, मैथ की। ये तीनों ही क्लास आज भी चलेंगी, ध्यान रखना। कल भी चली थी, आज भी चलेंगी। यदि आपको टारगेट है कि आपको हमें 116 क्वेश्चन यानी कि 232 नंबर तक का यदि टारगेट है, भाई इससे नीचे पार नहीं बढ़ने वाली है जनरल वालों की। तो अगर 200 प्लस 220 प्लस कैसे लाना है, तो ये भी ध्यान रखना। SC ST में भी आपका 200 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, ये बात रखना ना। एक भी चांस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वर्दी रह जाए। मान लीजिए मेरिट चाहे 105 आपका क्या नाम है 95 पे जाए, आपके 194 भी रह गए, तो भी आप वर्दी से रह जाओगे, ये बात भी ध्यान रखना। ये लास्ट भर्ती आपकी वो की सबसे बड़ी भर्ती है, तो इसलिए अच्छे लेवल से इसमें तैयारी करना जिससे आपका पहली बार में सिलेक्शन हो। चलिए साथियों, ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।